हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे कंटेंट पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनमें गलतियां हमसे अक्सर हो जाती हैं और उसका रीज़न होता है हमें बेसिक कंटेंट की क्वालिटी नहीं पता होती, जिसके कारण हम इस चीज़ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर सिंस एंड फॉर पर मैं पहले चर्चा करना चाहूँगा। सिंस एंड फॉर को अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये फिक्स्ड टाइम के लिए आएगा या ये मतलब अनसर्टेन टाइम के लिए आएगा, फिक्स पीरियड के लिए आएगा, फिक्स्ड एंड नॉट फिक्स्ड, सर्टेन एंड अनसर्टेन। जैसे कहते हैं ना सर्टेन टाइम, ये इस तरीके की लैंग्वेज हम यूज करते हैं। तो आज से आप इस लैंग्वेज को बिल्कुल ना यूज करें। आपको याद रखना है कि सिंस इज पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज पीरियड ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या है? अगर कोई व्यक्ति इस समय से, सपोज दैट यहां पे 12 AM है, 2 o'clock तक खेल रहा था, तो यहां पर आप देखिए कि यहां से लेके यहां तक एक पीरियड ऑफ टाइम, इसको आपको देखना है। लेकिन अगर हम यहां पर से 12 AM से शुरू होते हैं और यहां पर वो इवनिंग कुछ भी नहीं बता रहा है, यही तो मेन बात है, इस तरफ कुछ नहीं ला रहा है, वो बस ये बता रहा है कि वो 12 बजे से खेल रहा है, 12 AM, यानी वो किस समय से खेल रहा है? 12 बजे से। तो केवल स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, जबकि यहां पर स्टार्टिंग के साथ साथ एंड पॉइंट भी पता होता है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर केवल स्टार्टिंग बताई गई है, मेरे पिताजी इस विद्यालय में 1980 से काम कर रहे हैं, क्या यह बताया गया है कि अभी क्या समय है? नो सर। तो स्टार्टिंग केवल पता है कि पीरियड पता है? स्टार्टिंग ओनली सिंस आएगा। यस सर। और अगर मेरे पिताजी इस विद्यालय में 20 साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब जब से वो काम कर रहे हैं और जब मैं बात कर रहा हूं 20 साल हो चुके, तो दिस इज अ पीरियड। समझ में आया? यस सर। अब वो 2 घंटे से खेल रहा है, सिंस या फॉर? क्यों? क्योंकि पीरियड है। समझ में बात आ रही नहीं है? यस सर। तो आपको याद रखना है, पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। सिंस एंड फॉर में हम क्या करेंगे? केवल ये चीज हटा देंगे। 2 सीक्वेंस ऑफ टेंस आने पर, जब सीक्वेंस ऑफ टेंस आता है तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि एक और एक ऐसे आते हैं, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है। अगर पहला सेंटेंस, पहला रूल, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो यहां पर एनी टेंस, तीनों टेंस में कोई भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है, पास्ट भी आ सकता है और फ्यूचर भी आ सकता है। समझ में बात आई कि नहीं है? यस सर। अगर दूसरी चीज क्या है, अगर यहां पर पास्ट टेंस आया है तो यहां पर ओनली पास्ट आएगा। ये बात समझ में आ रही होगी? यस सर। यानी यहां पर अगर सेड आया है तो यहां पर आने वाला विल कन्वर्ट होके वुड हो जाएगा। ये बात समझ में क्लियर? यस सर। अब इसके बाद जब यहां पर ये चीज है तो ये दोनों ओनली पास्ट, 2 पास्ट हो गए। तो 2 पास्ट जो होंगे ये 3 तरीके से आते हैं, इसको हम यहां पे चर्चा कर रहे हैं। विजिबल है यहां पे? यस सर। है क्या कि या इस चीज को हम थोड़ा सा पास्ट के रिएक्शन को, चूंकि डिटेल चाहिए होगी, रफ कर। पहला पास्ट इंडेफिनिट पहले आया तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है।
यानी पास्ट इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन। सेकेंड पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट। तीसरा पास्ट कंटिन्यूअस NUOUS कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट। ये रिलेशन पास्ट के सेंटेंस की होंगी। क्लियर? Yes, sir. जैसे मैंने उसका इंतजार किया लेकिन वह नहीं आया। दोनों सेंटेंस क्या है कि हैं? पास्ट Past. और दोनों पास्ट इंडेफिनिट हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? आई Waited. वेटेड फॉर हिम बट He didn't ही डिड नॉट कम। come. यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. सीक्वेंस यही रहेगा, हमेशा याद रखना। दूसरा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। आपके घर आने से पहले पिताजी जा चुके थे। अब यहां पर दो काम हुए। एक काम है आप घर आए और एक काम है पिताजी गए। जाना। पहले कौन गया? पिताजी। पिताजी जा चुके थे। हाँ। तो जो पिताजी जा चुके थे ये परफेक्ट हो गया है, ये काम हो चुका है। हम्म, और उसके बाद ये काम हुआ है तो ये इंडेफिनिट। Indefinite. ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। Yes, sir. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? पिताजी जा चुके थे, बनेगा पहले ये, तो सेंटेंस हो जाएगा फादर हैड गॉन, दानी लगाएंगे, फादर हैड Gone. गॉन Be- बिफोर you came. यू केम होम। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट का सीक्वेंस। हम मैच खेल रहे थे जब बारिश प्रारंभ हुई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे? मैच खेल रहे थे जब बारिश प्रारंभ हुई। तो बारिश प्रारंभ हुई, ये पास्ट इंडेफिनिट है। Yes, sir. और हम मैच खेल रहे थे। Continuous. समझ में आया? Yes, sir. नहीं आ रहा है? आ गया। बात समझ में आई? Yes, sir. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसी को पहले कंटिन्यूस बना लें। We were playing match. सर रिपीट कर दीजिए। Started raining. देखो यहाँ पे क्या है? हम मैच खेल रहे थे, हम्म, तो मैच खेल रहे थे ना Yes, sir. जब बारिश। बारिश बारिश प्रारंभ हो गई। यानी एक काम पहले हो रहा था, जैसे लड़के शोर मचा रहे थे जब अध्यापक कक्षा में आए, है ना? यस मैं सो रहा था जब तुम्हारा फोन आया, मैं पढ़ा रहा था जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। ओके, Yes, तो sir. क्या होगा? वी वर प्लेइंग Playing मैच व्हेन इट स्टार्टेड। Raining. सो इन तीन तरीके से पास्ट का रिलेशनशिप रहेगा। हाँ बोलो, तुम बोलो आगे, मुझसे पूछो। रेनिंग स्पेलिंग लगेगी। RANIN है, टी लग रहा है। टी नहीं लग रहा है, वो है NI। ये यहाँ पर आप अब इतनी तो वो नहीं होगी।
मैं सुबह से ये समस्या हल कर रहा हूँ, कौन सा टेंस है ये? Continuous. कंटिन्यूअस। ट्रांसलेशन क्या होगा इसका? दीपेश, स्पीक अप फास्ट। I am solving this problem since morning. आई एम Trying to. सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, है ना? Yes, sir. आगे Since morning. सिंस मॉर्निंग। आप ही नहीं, 99% लोग इसको यही बनाएंगे, बट सेंटेंस गलत है। रीजन क्या है? सिंस एंड फॉर पीपीसी में आता है। अगर समय दे दिया गया है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, कभी भी ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। नहीं समझ में आ रही बात? Yes, sir. मैं यह समस्या हल कर रहा हूं, कंटिन्यूअस होगा। देखिए, मैं यह समस्या हल कर रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है। क्लियर? समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? Yes, sir. यहीं पर वो तुमसे खेल जाएगा। वो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को ना दे करके ऐसे पूरा सेंटेंस देगा और यहां कहेगा सॉल्व है। अब भरिए, क्या भरेंगे? सुनने में तो अच्छा लग रहा है सर, आई एम सॉल्विंग, सही है, क्योंकि सुनने में जो अच्छा लगता है अंग्रेजी में वही अच्छा होता है ना? शुरुआत से हमको बताया गया है, इंग्लिश वही है जो सुनने में अच्छी लगती है। यहां पर अगर ये आई एम सॉल्विंग आप लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सिंस एंड फॉर आने पर सेंटेंस परफेक्ट का हो जाता है। काम कुछ समय से जारी है, और जब समय से जारी होगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये होगा आई हैव बीन सॉल्विंग। कुछ समझ में आ रही है बात? यस सर। नहीं? एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है संभावना। जैसे ही इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स हु गुड रेप्यूटेशन। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन दे देता हूं, हैव ऑब्लिक हैज। सर हैव। हैज। और कोई? अब एक कोई हैव बोल दो तो कुछ ना कुछ सही होगा ही होगा। अक्कड़ बक्कड़ खेल के बोल दो। बताओगे कुछ देवियों? सर हैज ही होगा। हैज ही आएगा ना? क्यों आएगा? है होएगा। क्यों होगा? उनमें से एक, हाँ। मतलब डॉक्टर काफी सारे, तो उनमें से एक डॉक्टर। ये उनमें से एक है। मतलब ही इज वन ऑफ दोज डॉक्टर। यही कि तो मेन डॉक्टर बात में है से ना एक कि है। आप लॉजिक जब लगाएंगे तो अंग्रेजी सही नहीं होगी। आप समझ लीजिए। सर डॉक्टर बहुत सारे अंग्रेजी- जिनकी गुड रेपुटेशन है तो हैव लगेगा। हाँ? बहुत डॉक्टर ना जिनकी अच्छी रेपुटेशन है, हाँ, उनमें से एक है। अच्छा। तो हैज ही कर दीजिए। नहीं नहीं, बता दीजिए। नहीं हैज। एक्चुअली ये है। मतलब बोल रहे थे हम। क्यों? बोलने से नहीं है। तो वही ना कि काफी सारे डॉक्टर थे, उनमें से एक। जहां कहीं भी नियम, अच्छा। ये कॉमन एरर्स है ना, हम्म। जहां कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, क्या बोला है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एक एंटीसीडेंट आया होगा। एंटीसीडेंट मतलब नाउन दैट हैज बीन फॉलोड बाय रिलेटिव प्रोनाउन। यहां जो वर्ब आएगी वो एंटीसीडेंट को फॉलो करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं। समझ में बात आई कि नहीं आई? यस sir. यहाँ पे हु के अकॉर्डिंग नहीं आना है।
समझ में आया? Yes, sir. जैसे इट इज आई, हु योर फ्रेंड। अब यहाँ पे इज या एम, बता। अब समझ में आई बात? हाँ। ये हु एम योर फ्रेंड होगा, इज नहीं आएगा। क्या समझे? कि उसको हु को देख के नहीं, आई को देख के आई को बोलेगा। देखना है। द क्वालिटी ऑफ these cloths good is या are? आर हाँ। गधे रहो। इज रहेगा। यार, क्वालिटी क्यों? क्वालिटी क्वालिटी हाँ। को देख। ये है सब्जेक्ट, ये नहीं है। क्लियर? Yes, sir. So these are some errors. There are so many, but because of silent, but because of time lackness, I'm not mentioning all of them, but these are some problems which should be kept in mind while explanation and solving grammatical questions. रुको रुको सर, वो वाले बता दीजिए, पैसेज वाला जिसमें वॉज रिमेम्बरिंग कब होगा, रिमेम्बर का, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार, उसमें बता दीजिए। Okay. यहाँ क्लियर है? हाँ, याद है क्या? तो फिर क्या बैठे रहो। अब यहाँ पर रिमेम्बर में क्या आएगा? एंड जैसे माई बर्थडे, किए मैं तो माई मदर, और यहाँ पर रिमेम्बर है। अब क्या आएगा बताइए? आई रिमेम्बर्ड होएगा ऊपर। हाँ, आई रिमेम्बर्ड। आई रिमेम्बर्ड गलत है। वॉज आई वॉज रिमेम्बर्ड गलत है। ये भी गलत। रिमेम्बरिंग, यस, वॉच के साथ थर्ड फॉर्म कब से लगाने लगे भाई? रिमेम्बर्ड। आईएनजी फॉर्म आता है ना, यस, ये एमवी फर्स्ट के साथ आईएनजी आता है, ये याद रखना है। कंडीशन यहीं पर क्लियर हो जाती है, यहाँ हमारा एक्टिव सब्जेक्ट है। मैं रिमेम्बर कर रहा था, मुझे किया नहीं जा रहा था। और आप दीपेश समझ लें, यहाँ आपने रिमेम्बर्ड लिखा है, जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा ना। अभी पीछे बता के आ रहा हूं, सेट ऑफ सेंटेंस के साथ में दो चीजें आएंगी ना। यस सर। यहाँ पे क्या है, मेरा बर्थडे है, हाँ। बर्थडे खुद में रिमेम्बर नहीं होगा, यस, ये सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है ना बेटा? रिमेम्बर्ड बाय माय मदर। हाँ, तो इज रिमेम्बर्ड। रिमेम्बर्ड। मेरा जन्मदिन मेरी माँ द्वारा याद किया जाता है या याद रखा जाता है। बात समझ में आ गई? Yes, तो sir. ये या इसका जो क्रक्स है वो ये है कि बी की फॉर्म के साथ एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, कंडीशन अप्लाइड सेंटेंस एक्टिव हो, और बी प्लस एमवी थर्ड आएगा अगर सेंटेंस पैसिव है। आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। यस यस, यहाँ पर बी के साथ थर्ड फॉर्म तब आएगी जब सेंटेंस पैसिव है, और अगर सेंटेंस एक्टिव है तो बेटा ये आएगा। क्लियर? यस सर।